बुधवार हमें याद दिलाता है कि हर किसी को पश्चाताप करने। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो फ्रेंड्स, आज आप सभी को हैप्पी वेडनेसडे, जो कि आज डे है। आज राखबुध है। तो आज आज हम चर्च की ओर जा रहे हैं और आज आपको दिखाएंगे कि आज राखबुध का दिन को हमको जो राख जो हमारे माथे पर लगाते हैं फादर, उसको दिखाऊंगा। और आप सभी को आज का न्यूज़ पता होगा कि राखबुध के दिन क्या होता है। और हमारे आज के दिन से स्टार्ट होता है 40 दिन तक हमको परहेज का दिन रखा जाता है। उसको ज़रूर हमको याद करना चाहिए। और हमारे जितना भी गाँव आदिवासी हैं और जो भी जीसस को मानते हैं, ज़रूर इस आस्था को मानना चाहिए। और पूरा 40 दिन तक हमको इस दिन का याद रखना। तो आपको दिखाता हूँ चर्च की ओर। तो सबका दया करता है। आज जो कुछ तूने बढ़ाया है उनमें एक से भी घृणा नहीं करता। तो मनुष्यों के पापों पर इसलिए ध्यान नहीं देता कि वे पश्चाताप कर तेरी क्षमा प्राप्त करें, क्योंकि तू ही हमारा प्रभु ईश्वर है। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का संचर्य आप सबको प्राप्त हो। प्रभु यीशु क्रिस्त में उपस्थित सभी मेरे माता पिता, भाई बहनों, आप प्यारे बच्चों, आज हम पवित्र कलीसिया के साथ राखबुध के इस पुण्य दिन में हम 40 की शुरुआत करते हैं। आज हम विशेष करके इस 40 काल, पूरे 40 काल में हम पश्चाताप करके प्रभु की ओर फिरे। और पूरे 40 काल में हम आध्यात्मिकता में, तपस्या में, दान दक्षिणा में हम तब प्रभु के पास पुनः लौट आते हैं। यह 40 काल से पहले राखबुध जो हमें याद दिलाता है। आज हम प्रत्येक अपने माथे पर राख लगाते हैं। राख लगाने का दो मतलब है कि राख हमें हमारे इस नश्वर शरीर को इंगित करता है कि हम इस धरती पर आए हैं और एक दिन हमें मिट्टी में मिल जाना होगा। हम मिट्टी से बने हैं और मिट्टी में मिल जाएंगे। और दूसरा मतलब है राख लगाने का कि हम पछतावे हृदय से हम पछतावा करके पुनः हम तब ईश्वर की ओर लौट आते हैं। हमारे जीवन में हम मानव होने के नाते कई बार कई प्रकार के हमारे अवगुण है, कमजोरी है, और हम लोग उससे कमजोरी अवगुण के कारण हम ईश्वर से दूर चले जाते हैं। और दूरी बना करके हम अपना जीवन व्यतीत करते हैं। और उसी दूरी को खत्म करने के लिए, उसी गड्ढा को पाटने के लिए कलीसिया हमें यह 40 काल का पुण्य अवसर प्रदान करता है। और उससे 40 के पुण्य काल में हम व्यक्तिगत जीवन को केवल व्यक्तिगत जीवन में पछतावा केवल नहीं करते हैं, लेकिन ईश्वर के साथ भी हम लोग पछतावा करके हम पुनः ईश्वर की ओर लौट आते हैं। और हो सकता है हमने एक दूसरे के विरुद्ध भी हमने भाव किया होगा, उसके लिए भी हम एक दूसरे को क्षमा करते हैं, एक दूसरे को माफ करते हैं। और इस तपस्या काल में हम पुण्य कमाते हैं। आइए हम आज 40 काल में प्रवेश करते हैं। हम पछतावा करें। हो सकता है हमने अपने व्यक्तिगत जीवन में ईश्वर के साथ दूरी बनाई है। जो हमारा संबंध ईश्वर के साथ है, उस संबंध को हमने तोड़ दिया है। हो सकता है हम एक दूसरे के साथ मनमुटाव किया है, एक दूसरे के साथ भेदभाव किया है। उन तमाम सारी चीजों को छोड़ करके हम पछतावे हृदय से पछतावा करके इस 40 काल में प्रवेश करें। जो भी हमारे
मान में अवगुण है, मान में कमजोरी है, तमाम सारे बंधनों को, तमाम सारे रोग को हम यही छोड़ करके हम एक दूसरे को क्षमा करें, एक दूसरे के साथ प्रस्ताव करें और इस 40 से काल में पुण्य काल में हम प्रवेश करें। आइए तब हम सभी मतलबों को, निवेदनों को प्रभु यीशु क्रिस्त के पावन क्रूस के निकट हम रखें और तब हम आज के इस पवित्र दिन में, पुण्य दिन में योग्य रीति से भाग लेने के लिए अपने आप को तैयार करें। कुछ क्षण मौन रख करके हम हृदय की गहराई से पश्चाताप करें, जिसको हमने दिल दुखाया है, जिसको हमने मन में हम भेदभाव रखते हैं, घृणा करते हैं, तमाम सारी चीजों को हम लोग याद करेंगे और इस 40 से काल में करने से पहले, इस मिस्सा बलिदान में प्रवेश करने से पहले हम दिल की गहराई से पश्चाताप करने की आशीर्वाद करें। हम सब मिलकर बोले, दया करें और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत की करें। हे ईश्वर, ऐसा वर दे कि हम पवित्र तपस्या से क्रिस्तीय संग्राम के अपने को सबक बनाएं। जब हम सांसारिक बुराइयों से लड़ते हैं तो हमें स्वयं के साधनों से उनका सामना करने का बल दे। यह कृपा कर हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो ईश्वर पवित्र आत्मा के संग ईश्वर होकर युगानुयुग बीते और राज्य करते हैं। पिता ईश्वर इस राज पर विशेष आशीष प्रदान कर, ताकि इस राज को जब हम माथे पर लगाते हैं, यह राज हमें याद दिलाए कि हम मिट्टी से बने हैं और मिट्टी में मिल जाएंगे। और यह राज यह भी याद दिलाए कि हमारा जो ये शरीर है नश्वर शरीर है और इसे हम लगा करके एक दूसरे को भी भारत सांत्वना देते रहे, जब तक तू हमें पुनर्जीवित ना कर दे, हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। Be
गाना नंबर J12 पेज नंबर 266। प्रार्थना करें। हे प्रभु, जो संस्कार हमने ग्रहण किए हैं वे हमारी सहायता करें, इनके फलस्वरूप हमारी तपस्या तुझे पसंद आए और हम पुरस्कार के योग्य बन जाए। यह वरदान हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। विशेष आशीष है सबको एक से शिकायत। हे परमेश्वर, जो नतमस्तक होकर तेरा प्रभुत्व मानते हैं उन्हें पश्चाताप और प्रदान कर, जिससे वे उस पुरस्कार को प्राप्त करने के योग्य बने जिसकी प्रतिज्ञा तूने दयापूर्वक पश्चातापियों के लिए की है। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा।
राजेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा और प्रभु द्वारा आपके परिवार को आशीर्वाद प्रदान करें।